बीबी कहती थी ओ मेरे सरताज खाना तैयार हो गया, क्या दस्तरखान लगा दूं? शौहर कहता था ठीक है, मैं थोड़ा चौराहे पे जा रहा हूं या दरवाजे पे बाहर निकल के खड़ा होता हूं, तुम जब तक दस्तरखान लगाओ मैं देख लूं कोई भूखा तो नहीं है, कोई मेहमान तो ऐसा नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है जो भूखा रहे और मेरे मुंह में लुकमा चला जाए। किसी को बुला कर के लाऊं जो दस्तरखान का मेहमान बने। क्या यार दिल में जगाए थे। और आज तो अगर दो सगे भाई, एक मां के सगे भाई एक बाप के अलग हो गए, एक उधर मोहल्ले में एक उधर मोहल्ले में, छोटा भाई या बड़ा भाई अगर खाने के टाइम पे इसके घर आ गया ना तो इसकी बीवी आग बगोला हो जाती है कि खाने के टाइम पे आई क्यों गया, ये कैसे आया। अब ये करवटें बदल लिया यार, ये कब जाएगा कब जाएगा। और बीबी अंदर गुस्से में कभी बर्तन खटपट करे कभी कुछ करे, मगर वो कहा जब नहीं बनी बात तब करके शौहर ने देखा तो बीवी बोली बस ये। अच्छा ये भी बड़ा इशारा समझता है, एक ही चुस्की में अंदर। हाँ अम्मा की चुस्की नहीं समझा ये, ना अब्बा की चुस्की समझा, ना बड़े भाई की। बीबी ने कहा बस मोबाइल उठाया, हेलो हेलो हेलो, अंदर है, उसे बिठा दिया खिला के और मुंह पहुंच के बोले अब बताओ क्या हाल है। अच्छा अब बता तेरा क्या हाल है। सगे भाई का ये मामला है। फिर कह रहे हजरत बरकत नहीं होती, कोई ऐसा ऐसा वजीफा बता दो, ऐसा अमल बता दो। आजकल मैं बता रहा हूं 4 फीट का एक डंडा। अरे यार सोचने की बात है, कम से कम ये चीजें तो ऐसी खुद कर सकते हो। नबी फरमाते जुमे के दिन मर्द या औरत कोई भी 80 मरतबा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। करोगे ये काम? हजरत एक हिकायत मुझे याद आ रही है, एक किताब है जिसका नाम नुज़हतुल मजालिस है, उसमें यह हिकायत लिखी है। इसके अलावा मैंने 8-10 किताबें ढूंढी, मुझे नहीं मिली, किसी और किताब में हाथ नहीं आया। इसी किताब में, मगर मुझे ये थोड़ी अच्छी लग रही है, भले ज़ईफ हो मगर इस्लाह के लिए और फजाइल के लिए बयान कर रहा हूं ताकि हमें आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। और किताबों मुझे हाथ नहीं, इसमें है क्या वो बताऊं तुम्हें। पुल सरात है ना, पुल सरात, जब लोग इसे पार करेंगे जन्नत को जाएंगे तो इस पुल पे होके जाएंगे, और ये पुल जहन्नम के ऊपर बना हुआ है। ये बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, जिसके जैसे आमाल होंगे वैसे ही वो जाएगा। सारे लोग गुजर रहे होंगे तो अल्लाह की तरफ से निदा आएगी, नमाजियों को रोक दिया जाए, इनकी सवारी आ रही है। क्या निदा आएगी? नमाजियों रुक जाओ, तुम्हारी सवारी आ रही है। तुम सोच रहे हो यार टर्री आ रहा होगा, टुक टुक आ रहा होगा। टुक टुक होता ना, टुक टुक वो चार्जिंग वाला रिक्शा, बदायूं के इलाके में उसको टर्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्री। कहीं सोचोगे टर्री क्या कह गए हजरत? टुक टुक आ रहा, कुछ सोच रहा होगा कार आ रही होगी, क्या आ रहा होगा? नमाजियों की सवारी क्या, जरा ये देखना। अब सब लोग चौंकेंगे, नमाजियों की सवारी, सारे नमाजियों को रोक दिया जाएगा, ठहर जाओ, तुम्हें पार तुम्हारी सवारी कराएगी। अब सब नमाजी रुक जाएंगे, अल्लाह हुक्म देगा सवारियों को, तो लोग देखेंगे सामने से सारी मस्जिदें आ रही हैं। क्या आ रही बोलो? और हरम शरीफ की मस्जिद आएगी, उसमें सारी मस्जिदें जुड़ जाएंगी, जम हो जाएंगी सब। बड़ी प्यारी लगी मुझे ये, मैंने और तलाशा ढूंढा लेकिन हाथ नहीं लगा। तीसरी अब उसको सारी इसमें देख लेना। अब जो है वो मस्जिदें आ जाएंगी, जैसे ही मस्जिदें आएंगी नमाजियों
से हुक्म होगा तुम्हारी सवारी आ गई, जितने नमाजी है मस्जिद में दाखिल हो जाओ। सारे नमाजी मस्जिद में। अब सवारी को चलाने वाला ड्राइवर तो चाहिए। अब हुक्म होगा, ये ड्राइवर मेरी जबान का लफ्ज है तुम्हें समझाने की वजह से। अब हुक्म होगा ड्राइवर को बुलाओ, तो ड्राइवर पौवा लगा के नहीं आएगा। जैसे आजकल कोई ड्राइवर ना गाड़ी चलाते हैं जो शराब पी के अब झूमता हुआ चला रहा है, समझे, पौवा लगाने वाला नहीं होगा, 5 वक्त में वुजू बनाने वाला होगा। ड्राइवर को बुलाओ, जब बुलाया जाएगा तो इमाम साहब होंगे। कौन होंगे? इमाम साहब से कहा जाओ अपने मुसल्ले पे। लेकिन अभी एक की और कमी है, वो कंडक्टर। मेरी आपकी जबान, कंडक्टर को बुलाया जाएगा। जब कंडक्टर आएगा तो कोई और नहीं, वो अजान पढ़ने वाला मुअज्जिन होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, अल्लाह बरकत अता फरमाए। अच्छा खैर ये तो अच्छा हजरत ने निजामत कर दिया, वरना थूक लगा के यूं फिसलाता है ऐसे खड़ाखट। एक तो बैंक से निकाल लाया था 20-20 के नोट, पैंट ये फूली बड़ी गड्डी निकाले, मारे थूक से घुमा घुमा यूं कर रहा है, यूं कर रहा है, समझे। हजरत ने तहजीब सिखा दी। अल्लाह हजरत को जज़ाए खैर अता फरमाए। और किसी किसी का तो दिल ही जलता होगा। एक जगह हाँ ऐसा कह दिया था, पता नहीं किसी ने, तो वो शायर साहब कह रहे थे यार हजरत ने अच्छा खासा नुकसान करा दिया। उसे नुकसान दिख रहा है। अब जब मोहसिन साहब को बुलाया जाएगा, सारे लोगों से कहा जाएगा सफे बना ले, सफे बना ली जाती है। इमाम साहब मुसल्ले पर है, सब लोगों की नजरें को नीचे। कंडक्टर से कहा जाएगा, मोहसिन से कहा जाएगा अज़ान पढ़ो। मोहसिन कहता अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मोहसिन अज़ान पढ़ता चला जाएगा, मस्जिदें चलना शुरू हो जाएंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मोहसिन ला इलाहा इल्लल्लाह पे आएगा, मस्जिदें पुल सरात को पार कर देंगी। बहुत खूब माशाअल्लाह। हक मस्जिदों से मोहब्बत रखा करो, जाया करोगे मस्जिद। अब के जुमे को तो जाओगे ही ना। पूड़ी इतनी खाएगा कूडों की, पूड़ी इतनी खाएगा पेट खराब कर लेगा, और नमाज एक टाइम भी नहीं पड़ेगा। ये है पक्का सुन्नी। और पूड़ी नैने लगा, और पूड़ी बनाने में इतना खर्चा करेगा, बादाम अलग और मुनक्के अलग। अच्छी बात है, बुजुर्गों की नियाज के मैं खिलाफ नहीं हूं। मैं तो खुद उनकी औलाद में से हूं, इमाम जाफर सादिक की, उनके बेटे इमाम मूसा काजिम, उनकी औलाद में से उनके बेटे जाफर अल हवारी की औलाद में से 18 बेटे थे इमाम मूसा काजिम। समझ में आ रही बात? अच्छी बात। तो मैं क्यों बुजुर्गों, मगर यार एक बात सोचो, खाली पूड़ी खा के ही तू जन्नत में थोड़ी चला जाएगा। पूड़ी खाना फर्ज नहीं है, और 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है। 5 वक्त की नमाज पढ़ के अब तू पूड़ियों पर अगर फातहा दिलाए, तब यार मजा कुछ और ही है। मगर बाज इतने बड़े बदमाश हैं, वो डायरेक्ट ही कूडों को, पूड़ियों को, फाता को, तीजे को बाइकाट, उर्स को खत्म, बोले कुछ नहीं। इसकी भी बहुत पिटाई होगी, इसे भी नहीं छोड़ा जाएगा, बड़ा मारा जाएगा कब्रिस्तान में रपटा रपटा कर। जरा सोचने की बात। तो मेरा मतलब ये था, एक गांव में ना हजरत मस्जिद थी। जब पूछा हजरत, तो मस्जिद थी टूटी फूटी, हुजरा उसमें मकड़ी का जाला, वो और जहां इमाम साहब खड़ा होता मेहराब में हजरत, उसमें भी कुछ सफाई वफाई नहीं। उस पे चटाइयों पे रोजाना नमाज पढ़ी जाएगी तो धूल आएगी क्या? सब झाड़ेंगे पोछेंगे, उसमें भी धूल चढ़ रही थी।
और जैसे कूड़े आते थे तो घर घर में इतने कूड़े होते थे, इतनी पूड़ी होती थी, इतना जोर शोर होता था, क्या फायदा यार। इमाम जाफर सादिक के नाम की फाता होती, कभी उनकी नमाज छूटी? बोलो, उनका कभी रोजा छूटा? उनके शरीयत के खिलाफ उनका या उनके बाबा का या उनके बाबा के बाबा का या नाना का किसी का कोई कदम शरीयत के खिलाफ उठा? बोलो। आजकल के कुछ पीर हैं, इतने इतने मोटे कंठे डाल लेंगे गले में और मार रहा गांजे का सोलो कर हक अली। क्या मारे हजरत? गांजा इतना मोटा सुल्पा और वो सिगरेट में मारेगा, मुंह हो जाएगा जैसे काला धुआं, और धुआं जैसे भट्टे की चिमली, और उफ करके फिर ऊपर का हक अली। कसम से दिल जल जाता है। इन्हें तो ना इतना मारा जाएगा। ये जो हराम खा रहे हैं ना, सुल्फा सिगरेट में वो रख करके चर्स और शराब,